खबर गाजियाबाद से है, जहां से एक दिल दहला देने वाला वाकया देखने को मिला है। दरअसल दिल्ली में लिव इन पार्टनर के साथ रहने वाली महिला का साथी उसे छोड़कर पत्नी के पास लौट गया और गुस्साई महिला ने उसके बच्चे का अपहरण किया और उसे गाजियाबाद के कौशाम्बी में ले जाकर उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। चेहरे से महिला भले ही आपको सीधी साधी और भोली लग रही हो, लेकिन इसकी हकीकत जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जब इस महिला की दरिंदगी की दास्तां आप सुनेंगे तो एक बार तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। इस महिला का नाम है सहाना और इस पर एक 4 साल के मासूम के अपहरण और उसकी हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है पति पत्नी और वो की कहानी से। इस महिला का प्रेमी लिव इन रिलेशन तोड़कर जब वापस पत्नी के पास लौट गया तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और बदला लेने की ठान ली। महिला ने अपने लिव इन पार्टनर के घर के बाहर खेल रहे उसके 4 साल के बच्चे का पहले अपहरण किया और फिर कौशाम्बी की एक नर्सरी में ले जाकर उसके चेहरे पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया। यही वो दरवाजा है जो आमतौर पे बंद रहता है, लेकिन उस घटना वाले दिन ये दरवाजा खुला रह गया था और उस लेडी ने देखा कि ये सुनसान जगह है और वो इस दरवाजे के अंदर से उस बच्चे को लेकर आई और नर्सरी के इस राइट पोर्शन वाले पार्ट में जहाँ कोई आता जाता नहीं है उस बच्चे को ले गई और वहाँ उसके ऊपर अटैक किया। बच्चे को बेहोश समझकर महिला उसे वहीं छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, खुद को पुलिस से बचाने के लिए आरोपी महिला वारदात के बाद बुर्का पहनकर निकली। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि ये लेडी बेहद शातिर है। इसने यहाँ तक आने के लिए 2 बार अपने कपड़े बदले थे ताकि सीसीटीवी फुटेज में वो कैप्चर ना हो। हालांकि फिर भी एक दूर के कैमरे में ये पता चल पाया कि लेडी जब यहाँ पे आई थी तो उसने जीन्स और टी-शर्ट पहनी हुई थी और जब वो यहाँ से गई तो उसने किसी होटल या किसी कॉम्प्लेक्स में जाके अपने कपड़े चेंज किए तो वो बुर्के में थी। नर्सरी कर्मचारी ने बच्चे को घायल देखा तो सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। और जिस समय बच्चे को लाए वो काफ़ी गंभीर अवस्था में था, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी बच्चे को और डिहाइड्रेटेड था, ऑलमोस्ट शॉक में था। तो उसको स्टेबलाइज करके रिससिटेट करके अगले दिन मॉर्निंग में हम लोगों ने उसकी बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी की। 5 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद बच्चे की हालत में सुधार हुआ। पुलिस ने बच्चे के परिजनों का पता लगाया और उन्हें मामले की सूचना दी। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गाजियाबाद से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। मासूम से हत्या के प्रयास के इस मामले में पुलिस के 2 रूप देखने को मिले हैं। बच्चे के परिजनों ने जहां दिल्ली पुलिस पर मामले में ढील बरतने और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को परिजन उनके बच्चे के लिए फरिश्ता बता रहे हैं। मासूम से की गई दरिंदगी के इस मामले में खाकी के भी 2 चेहरे सामने आए हैं। पहला दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा, जिस पर मामले में ढिलाई बरतने और बच्चे के परिजनों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा, जबकि दूसरा यूपी पुलिस का है, जिसने न केवल बच्चे की जान बचाई बल्कि उसके परिजनों की तलाश भी की। नर्सरी में जब घायल बच्चे की सूचना पुलिस को मिली तो कौशाम्बी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इलाज माया खर्च भी उठाया। होटल के पास एक नर्सरी है, वहाँ उसको चोटिल अवस्था में मिला था, चेहरे पे काफ़ी चोटें थी उसके। तो उसको उसके बाद मेरी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा ले जाके एक पास के एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर कुछ बिल का इशू आ रहा था। तो बिल के लिए हमारे द्वारा कहा गया कि पेमेंट के बाद में पहले प्राथमिक उपचार इसको ठीक से दिया जाए। बच्चे के परिजनों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई थी। ऐसे में बच्चे की देखभाल कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। ऐसे में चौकी के हेड कांस्टेबल विपिन और उनकी पत्नी बच्चे के पेरेंट्स बने और बच्चे की बाकायदा देखभाल की। और पर्सनल केयर के लिए मेरे कांस्टेबल विपिन हैं इधर, तो विपिन का पूरा परिवार, इसके छोटा बच्चा और इसकी वाइफ जो है वहीं रुके। 2-3 दिन उस बच्चे को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया। इतना ही नहीं, पुलिस ने बच्चे के परिजनों की तलाश के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। वहीं इस बच्चे की मां यूपी पुलिस के कर्मचारियों को फरिश्ता बता रही है। मासूम की जान बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आए इन पुलिस कर्मियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खाकी से डरकर नहीं बल्कि उसका सहयोग कर असामाजिक तत्वों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाया जा सकता है, यानी कि सलाखों के पीछे। गाजियाबाद से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन।